हर साल की कहानी है। टैक्स का मौसम आता है और अपने साथ एक जाना पहचाना सा स्ट्रेस भी लाता है। हर किसी को इस दौर से गुजरना पड़ता है और ये अक्सर एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इतना स्ट्रेसफुल है क्यों? ये एक बहुत ही आम परेशानी है और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई फॉर्म भरने जैसा नहीं है। ये एक डर है, एक एंग्जाइटी है। जैसा कि एक रेडिट यूजर ने लिखा, असली स्ट्रेस तो इस बात का है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। ये डर कि कहीं कोई बड़ी पेनल्टी ना लग जाए या कोई नोटिस ना आ जाए, ये बहुत आम है। देखिए, इस पूरी प्रॉब्लम की कोई एक अकेली वजह नहीं है। असल में ये तीन बड़ी ताकतों का एक कह सकते हैं परफेक्ट स्टॉर्म है, जो मिलकर इस सालाना तनाव को जन्म देता है। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले कारण की, टेक्नोलॉजी की। मतलब जो सिस्टम हमारी मदद के लिए बनाया गया, वही अक्सर सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3.6 करोड़। ये वो संख्या है जितनी बार टैक्स पोर्टल पर सिर्फ 2 घंटे के अंदर हिट किया गया। सोचिए, ये तो ऐसा है जैसे लाखों गाड़ियां एक ही टोल गेट से एक साथ निकलने की कोशिश कर रही हों। सिस्टम पर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। और ये सिर्फ आम लोगों की शिकायत नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ये शब्द देखिए, जो कह रहे हैं कि पोर्टल पूरी तरह से बैठ गया था। जब एक्सपर्ट्स खुद इसे सिस्टमिक फेलियर कहें, तो आप समझ सकते हैं कि हालत कितनी गंभीर थी। और देखिए, पोर्टल का क्रैश होना तो बस एक प्रॉब्लम थी। इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा था। जरूरी फॉर्म्स जैसे ITR 2 और 3 वो आए ही जुलाई के बीच में। मतलब फाइलिंग का वक्त वैसे ही कम हो गया। ऊपर से पेज लोड होने में इतना टाइम, फाइलें अपलोड ही नहीं हो रही थीं। और तो और, जो डेटा पहले से भरा हुआ आता है ना, उसमें भी गलतियां थीं। मतलब उलझन और बढ़ गई। तो ये तो हुई सिस्टम की बात, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, हमारी अपनी आदतें, जो इस आग में घी डालने का काम करती हैं। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। करीब 40% लोग कब फाइल करते हैं? एकदम आखिरी 72 घंटों में। और 35% डेडलाइन से एक हफ्ते पहले। मतलब 75% फाइलिंग बिल्कुल एंड में होती है। अब इतने सारे लोग एक साथ आएंगे तो सिस्टम पर प्रेशर तो पड़ेगा ही। और इस आखिरी मिनट की भगदड़ का नतीजा क्या होता है? गलतियां। और वो भी ऐसी वैसी नहीं, काफी खतरनाक गलतियां जिनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो किस तरह की गलतियां होती हैं? सबसे कॉमन है अपनी इनकम के हिसाब से गलत ITR फॉर्म चुन लेना, या फिर रिटर्न फाइल तो कर दिया पर 30 दिन के अंदर उसे वेरीफाई करना ही भूल गए। छोटी छोटी इनकम जैसे सेविंग अकाउंट का ब्याज, उसे रिपोर्ट न करना, ये भी एक बड़ी चूक है जो नोटिस ला सकती है। और हाँ, बैंक डिटेल्स में गलती मतलब रिफंड अटका। तो सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई, हमारी आदतें हो गईं। अब आता है तीसरा और सबसे अहम फैक्टर, नए नियम और सरकार की पहले से कई ज्यादा पैनी नजर। एक तरफ सरकार ने 2025 का नया इनकम टैक्स बिल पेश किया। कहा गया कि इसका मकसद टैक्स कानूनों को आसान बनाना है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कुछ और ही कहना है। उनका मानना है कि बदलाव बस ऊपरी हैं, भाषा अभी भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स है और इससे पुराने सुलझे हुए केस भी दोबारा खुल सकते हैं। तो सरलीकरण के नाम पर शायद उलझन और बढ़ गई। और अब टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक बहुत ही पावरफुल हथियार आ गया है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है कि अब सिस्टम खुद ब खुद सारे फाइनेंशियल डेटा को क्रॉस चेक कर सकता है। बैंक ट्रांजैक्शंस, स्टॉक मार्केट की खरीद फरोख्त, सब कुछ। इसका सीधा सा मतलब है कि अब कुछ भी छिपाना लगभग नामुमकिन है। अगर बताई गई इनकम और जो डेटा सिस्टम के पास है उसमें जरा सा भी फर्क हुआ, तो सिस्टम उसे फौरन पकड़ लेगा। ये टेक्नोलॉजी हर फाइलिंग को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना रही है। तो वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें AI ढूंढता है? सबसे पहले, ITR और फॉर्म 26AS के डेटा में कोई भी मिसमैच। दूसरा, कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन जिसे डिक्लेयर नहीं किया गया हो, जैसे 30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी या 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट। और तीसरा, HRA जैसी डिडक्शंस के लिए झूठे सबूत देना। इनमें से कुछ भी हुआ तो नोटिस आना लगभग तय है। तो ये पूरा चक्रव्यूह तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जवाब है हाँ, और इसका सल्यूशन एक नहीं बल्कि दो तरफा है।
देखिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दोनों तरफ से कोशिश करनी होगी। टैक्स अथॉरिटीज को अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा, सिस्टम को बेहतर बनाना होगा और शायद जल्दी फाइल करने वालों को कुछ इंसेंटिव भी देना चाहिए। और हम टैक्स पेयर्स की भी जिम्मेदारी बनती है। फाइलिंग को आखिरी दिन का काम ना समझें, अपनी एक पर्सनल डेडलाइन सेट करें जो असली डेडलाइन से कुछ दिन पहले हो। और सबसे जरूरी, अपने सारे डेटा को AIS और फॉर्म 26 AS से अच्छी तरह मिला लें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक स्ट्रेस फ्री टैक्स सीजन बस एक सपना है या ये हकीकत बन सकता है? जवाब शायद सिस्टम और हम दोनों के एक्शन में छिपा है।